जी, तो आज का फिर हमारा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग सही है या गलत। और ये हम हर किस्म की रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर बात करेंगे। तो ये होगा रॉन्ग और राइट एक्सप्रेशन ऑफ ओवरऑल जर्नल रिपोर्ट्स, और वो रिपोर्ट किसी भी किस्म की हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है टू मच इंफॉर्मेशन, ब्लैक एंड वाइट, नो कलर, no structure, too many technical details no one can understand, not enough information, use really long words no one can understand, no conclusion, write it on toilet paper, no clear aim to the report, not enough paragraphs and bullet points, report on something everyone knows about, badly spelled, boring, not date or name on it, no summary, text too small. Weight 10 pounds, not sure who you are writing for. Make rude comments about the company. Write it as a rap song. जी, तो ये आपने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े भी और सुने भी। तो अब आप बताइए, ये पॉइंट्स जितने भी आपने सुने हैं और पढ़े हैं, इससे क्या पता चलता है ये रिपोर्ट एक्सीलेंट है, अच्छी है या कि बुरी है? हाँ जी, इन पॉइंट्स को सुनकर आपको क्या पता चला कि ये कैसी रिपोर्ट हो सकती है? इससे फिर क्या फ़ायदा होगा अगर आपने इसी तरह की क्लास लेनी है कि टीचर आपसे बार बार पूछ रहा है, बोल रहा है और आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा, खामोशी छाई हुई है, तो फिर फ़ायदा कोई इस तरह की क्लास लेने का? ना ये पता चल रहा है कि आवाज़ पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, ना ये पता है कि आप एक्टिव है या नहीं, मोबाइल के पास सुन भी रहे या नहीं सुन रहे। तो फिर ऐसी क्लास से बेहतर है कि मैं चुप करके रिकॉर्डिंग करूं और आपके साथ शेयर कर दूं। फिर क्लास ऑनलाइन क्लास का नाम ना हो बीच में, फिर रिकॉर्डिंग शेयरिंग का ही बस काम हो। क्योंकि इस तरह से फिर मुझे कोई फायदा नहीं है कि मैं एक ही सेंटेंस को बार बार पूछ रहा हूँ कि हाँ जी समझ आई या नहीं आई, और आगे से कोई जवाब ना आ रहा हो। तो नेक्स्ट टाइम के लिए फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करके लेक्चर की आपको शेयर कर दिया करूँगा। फिर यही हाल है इसका। जी, तो ठीक है, फिर मैं आगे ये सीड करने लगा हूँ। तो ये जो पॉइंट्स यहाँ पर मैंने ये सारे पॉइंट्स वन बाय वन बताए हैं, ये शो करता है, पहले मैंने हेडिंग हाइड की हुई थी, सिर्फ पॉइंट्स बता रहा था। ये तमाम पॉइंट्स कौन सी रिपोर्ट के हैं? वर्स्ट रिपोर्ट के, यानी इंतहाई रिजेक्टेड रिपोर्ट, उसके अंदर ये पॉइंट्स होते हैं। जब आप रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे, इसका मतलब आप रिपोर्ट लिख नहीं पा रही, आपको समझ नहीं आ रही और आपकी रिपोर्ट गलत हो रही है। आपने इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दी है, रिपोर्ट में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। जब आप यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट और नो कलर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कलर्ड पेंसिल उठाई और कलर करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं है। ये ऐसे ही लगा ले, जब हम किसी से या हम बोलते हैं, किसी से पूछते हैं कि हमारे जो जिंदगी है वो कलरलेस हो चुकी है, तो जिनकी जिंदगी कलरफुल है तो क्या वो अपने ऊपर कलर कर लेते हैं? ऐसी बात नहीं है, बल्कि उसके लाइफ में उसकी लाइफ इस तरीके से चल रही होती है कि उसने हर चीज को अरेंज किया होता है, मैनेज किया होता है, इसलिए उसकी जिंदगी जो है लाइफ कलरफुल होती है। तो ऐसे ही अगर आपकी रिपोर्ट एक अच्छे तरीके से अरेंज हो, मैनेज किया हो, और जो चीज जहाँ पे लिखनी है वैसे उसी जगह पे लिखी हो, तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं? कलरफुल रिपोर्ट। अगर ऐसे नहीं है, डिस्पर्सिंग सी आइडियाज है,
तो वो फिर क्या होगा, वो ब्लैक एंड व्हाइट होगी, नो कलर रिपोर्ट। ऐसे ही जैसे लाइफ डिस्पर्स हो चुकी हो तो इसका मतलब वो कलरलेस होगी। नो स्ट्रक्चर, जब आपके रिपोर्ट में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो आपकी भी रिपोर्ट बैड होगी। टू मैनी टेक्निकल डिटेल्स, नो वन कैन अंडरस्टैंड, आपने इतनी टेक्निकलिटी वहां पर डिस्क्राइब कर दी है कि समझने से कासिर है कि पता नहीं ये क्या बताना चाह रहे हैं, तो उसको भी हम बैड रिपोर्ट कहते हैं। नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, यहाँ था टू मच इंफॉर्मेशन, ना ही आपने इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लिख देनी है और ना ही आपने इंतहाई कम इंफॉर्मेशन लिख देनी है। ये दोनों एक्सप्रेशन बैड रिपोर्ट के होते हैं। यूज रियली लॉन्ग वर्ड्स, नो वन कैन अंडरस्टैंड, लंबे लंबे इडियम, लंबी लंबी बातें नहीं छोड़ देनी बीच में। ये ना हो कि आपने कम्प्लेक्स सेंटेंसेस इतने ज्यादा यूज किए हो कि कोई अंडरस्टैंड ही ना कर पा रहा हो। शॉर्ट सेंटेंसेस हो और आइडियाज बीच में नजर आ रहे हैं। नो कंक्लूजन, बैड रिपोर्ट में कोई कंक्लूजन नहीं होता, आप कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे होते। राइट इट ऑन टॉयलेट पेपर, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सच में टॉयलेट पेपर के ऊपर ही लिखी हो तो वो बैड रिपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि आपने जिस पेज पर लिखा है वो बड़ा घटिया पेज है। आपके सामने पेज बहुत से गुजरे होंगे और उसमें आपको लगेगा कि ये पेज अच्छे वाला है, जिसपे इंक आपको खराब नहीं करती। आपको कुछ पेज ऐसे भी मिलेंगे जहां पर आप लिखेंगे तो आपकी इंक जो है, जो रोशनाई है, वो फैल जाती है, इसका मतलब वो टॉयलेट पेपर की तरह है। तो ऐसे पेपर के ऊपर आप रिपोर्ट लिखकर सबमिट ना करवाएं। आपके पेपर, आपका जो पेज है वो क्वालिटी वाला हो, इसका मतलब ये है कि आपने घटिया पेज के ऊपर रिपोर्ट नहीं लिखनी। ये ना हो कि आपके जगह जगह इंक रोशनाई जो है वो फैली हुई हो और इम्प्रेशन बड़ा बैड हो। नो क्लियर एम टू द रिपोर्ट, और आपका जो रिपोर्ट के अंदर एम अगर क्लियर नहीं है, जो आपका एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो क्लियर नहीं है तो आपकी रिपोर्ट बैड है। नॉट इनफ पैराग्राफ्स एंड बुलेट पॉइंट्स, आपने क्या किया, आपने पैराग्राफ जो है ऐसे बनाए कि जो अभी इनफ नहीं थे। आपने क्या किया, या तो एक ही पैराग्राफ पे सारी रिपोर्ट लिख दी, और या फिर क्या किया, सारे रिपोर्ट बुलेट्स पॉइंट्स में बना दी, यानी जैसे ये पॉइंट्स बने हुए। ना ही इस तरह से पॉइंट्स बना देने हैं और ना ही सारा एक ही पैराग्राफ बना देना, बल्कि आपने जरूरत के मुताबिक पैराग्राफ बनाने हैं, नए आइडिया का नया पैराग्राफ। रिपोर्ट ऑन समथिंग एवरीवन नोज अबाउट, अगर आप रिपोर्ट ऐसी लिख रहे हैं कि जिसके बारे में हर कोई जानता है, तो रिपोर्ट आपकी बैड रिपोर्ट है, क्योंकि आपको फिर लिखने की जरूरत ही नहीं थी। जब हर बंदा पहले से जानता है तो आपको उसको लिखने की क्या जरूरत थी, आपने सारी वो बातें लिखी जिसको हर कोई जानता है। तो ऐसी रिपोर्ट लिखने से परहेज करें, वो गलत होता है, वो बैड रिपोर्ट होती है। गलत तो नहीं कहेंगे, मतलब वो बैड रिपोर्ट होगी। आप अपनी जगह पे सही लिख रहे हैं, दूसरों के नजदीक उसकी कोई वैल्यू नहीं, इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। बैडली स्पेल्ड, बैड रिपोर्ट के अंदर स्पेलिंग के भी इशू होते हैं। आपने ये चीज भी नोट करनी है कि आपकी रिपोर्ट में स्पेलिंग ठीक लिखे हों। लिखने के बाद आप उसको रिवाइज कर ले, स्पेलिंग और ग्रामर चीजों को चेक कर ले। बोरिंग ना हो, ये ना हो कि आपने ऐसी रिपोर्ट लिखी है कि दूसरे उससे पढ़कर बोर हो रहे हो और वो रद्दी की टोकरी में जा रही है, तो उसको हम बैड रिपोर्ट कहते हैं। नो डेट नो नेम, जिस रिपोर्ट पे उसका उसकी डेट और नेम ही नहीं है, उसको हम बैड रिपोर्ट कहते हैं, ये भी याद रखें। नो समरी, आप अपनी रिपोर्ट को समराइज नहीं करेंगे तो आपकी रिपोर्ट बैड होगी। टेक्स्ट टू स्मॉल, उसके बाद
नॉट श्योर हु यू आर राइटिंग फॉर। आपको यही नहीं पता कि आप किसके लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप किसको सेंड करने वाले हैं, तो फिर वो रिपोर्ट भी बैड होगी। ऐसा एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। मेक्स रूड कमेंट अबाउट द कंपनी। रिपोर्ट में जिसके ऊपर भी रिपोर्ट लिखनी है, चाहे वो कोई भी रिपोर्ट हो, उसके ऊपर बैड इतने रूड कमेंट्स ना लिखें, बल्कि अपनी लैंग्वेज को अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करें। अगर आपने रूड कमेंट लिखे तो वो आपकी बैड रिपोर्ट होगी। जो बात आप बताना चाह रहे हैं, जो प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहे हैं रिपोर्ट में, उसको एक अच्छे तरीके से शेयर करें। राइट इट एज अ रैप सॉन्ग। आपकी रिपोर्ट रैप सॉन्ग नज़र ना आए। ये ना हो कि आपका रीडर जो है वो ये समझे कि पता नहीं ये कोई गाना ही डिस्कस कर रही है या गाना लिखने की कोशिश कर रही है। कोई इस तरह का काम ना हो, वरना ये आपकी बैड रिपोर्ट होगी। तो ये आपके वो पॉइंट्स हैं जो हर रिपोर्ट के अंदर नोट होते हैं। इसके अंदर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं, और वरना हम आगे शुरू करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हमने पहले डिस्कस किए वो थे जो बैड रिपोर्ट के थे। अब देखते हैं कि फिर जो सही रिपोर्ट है, जो अच्छी गुड रिपोर्ट है, एक्सीलेंट रिपोर्ट है, वो होती कैसी है, उसका क्या एक्सप्रेशन हो। तो ये उसकी डेफिनेशन है। An excellent report is a concise that contains only the data relevant to the readership and record keeping process. It will be neatly laid out, the easy to read with a simple structure that allows easy access to the information. ये एक एक्सीलेंट रिपोर्ट का एक्सप्रेशन है, उसकी डेफिनेशन है कि इस तरह से होनी चाहिए। और ये इसमें वही बातें हैं जो मैंने लेक्चर में जो पीछे पॉइंट्स थे उसमें बता दिए थे कि ऐसा ना हो कि ये बैड रिपोर्ट नज़र आए, तो इन पॉइंट्स को निकाल के उसके अपोजिट क्या होगा, गुड रिपोर्ट होगी। जी, तो आगे कुछ क्वेश्चन जब आप रिपोर्ट लिखते हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए, जिसकी वजह से आप रिपोर्ट लिखते हैं। वाई इज दिस रिपोर्ट बीइंग रिटन, क्यों लिखी जा रही है ये भी आपके माइंड में आंसर हो। हु इज गोइंग टू रीड द रिपोर्ट, आप ये रिपोर्ट किसके लिए लिख रहे हैं, कौन इसको रीड करने वाला है, ये माइंड में हो। हु एल्स विल रीड इट, कौन कौन इसको पढ़ेगा। जरूरी नहीं है कि एक ही बंदा पढ़े, आपने इसके रीडर्स को माइंड में रखना है, वो जितने भी हैं, कि ये कोई असिस्टेंट पढ़ सकता है, या कोई प्रोफेसर पढ़ सकता है, या बॉस पढ़ सकता है, जो जो भी है वो माइंड में हो। वाई डू दे नीड इट, ये भी रिपोर्ट लिखने के लिए आपके पास पॉइंट माइंड में हो कि इस रिपोर्ट को जो मैं लिख रही हूँ इसकी क्या ज़रूरत है और इसकी लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। वाई डू दे नो ऑलरेडी, फिर ये भी माइंड में रखना है कि जिनके लिए मैं रिपोर्ट लिख रही हूँ क्या वो इसके बारे में पहले से जानते हैं। अगर जानते हैं तो कौन कौन सी बातें जानते हैं, वो बातें बीच में नहीं लिखनी। What do they need to know about the topic, जिस टॉपिक पे मैं रिपोर्ट लिखने लगी हूँ कौन कौन सी बातें हैं जिनको लिखना ज़रूरी है, जिसकी नीड है। What don't they need to know, और कौन सी चीज़ें हैं जो मेरा रीडर नहीं जानता और वो मैं रिपोर्ट में लिखना चाह रही हूँ। और या ऐसी चीज़, ये भी पॉइंट आपके माइंड में हो कि व्हाट डोंट दे नीड टू नो, कौन सी चीज़ें हैं जिनको उन्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। ये ना हो कि आप वो बातें भी लिख दें जो वो जानना ही नहीं चाहते। व्हाट आर दे गोइंग टू यूज द इंफॉर्मेशन फॉर, मेरे जो रीडर्स हैं जिनको मैं रिपोर्ट लिख रही हूँ वो मेरी बताई गई इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट के अंदर है उसको वो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और उनके लिए वो कब कब ज़रूरत पेश आ सकती। एक्चुअली ये बार बार इंटरनेट का इशू आ रहा है, इसलिए स्क्रीन का इशू बन जाता है, स्क्रीन फिर डिसअपीयर हो जाती है।
ये जो एक्सरसाइज है ये आपने सॉल्व करके ग्रुप में शेयर करनी है। इन सवालों के जवाब आपने 2-2 लाइनों में लिखकर शेयर करने हैं। इसका ये मतलब है। उसके बाद एवेल्युएट करें आप। आपने जो भी क्वेश्चन पीछे थे, जो अभी मैंने पढ़कर सुनाए, उन क्वेश्चन के आंसर को आप एवेल्युएट करें कि वो उनके आंसर आपके माइंड में थे जिसकी वजह से आपने रिपोर्ट लिखी। उसके बाद ग्रुपिंग, आपने अपने आइडियाज को ग्रुपिंग कर लेना है ताकि आपको एक अच्छी रिपोर्ट लिखने को मिले। उसके बाद है, देखें जैसे मैंने कहा था कि एक से ज़्यादा आइडियाज़ हो सकते हैं, तो उनकी ग्रुपिंग कर लें, अरेंज कर लें। पहले नंबर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, फिर उसके बाद लेस इम्पॉर्टेंट हो, लीस्ट इम्पॉर्टेंट हो। इस तरह से आप अपने आइडियाज़ को अरेंज कर लें। फिर आपने डायग्राम का मतलब, सन डायग्राम मतलब ये है कि आपने अपने आप को एक ऐसी रिपोर्ट लिख के रख लेनी है जो आपको रिमाइंड करवाती रहे कि आपने क्या करना है और किस तरह से लेकर चलना है। वो एक आप सन डायग्राम बना ले, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कौन कौन से पॉइंट्स है, कैसे लिखना है। तो ये आपको रिमाइंड करवाने के लिए है, यानी राइटर को रिमाइंड करवाने के लिए। जब ये सारा काम हो जाए फिर ऑर्गेनाइज द डाटा विद अ माइंड मैप। वो जितना डाटा इकट्ठा किया है, रिसोर्सेज इकट्ठे किए हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर लें। कौन सी चीज़ पहले आनी, कौन सी बाद में आनी है, ये बात है। बाकी ये सारे आगे वही है जो हमने पीछे क्वेश्चन से किए हैं। इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन जो आपको, हम तरतीब नहीं देखते, तरतीब का नंबर, अरेंजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन करना, ये बाद में आता है। उससे पहले है कि सिर्फ आप जो जो चीज़ें आ रही हैं उसको सिर्फ लिखते जाएं, चाहे वो आगे पीछे भी हो तो कोई मसला नहीं। बाद में उसको ऑर्गेनाइज करें, अरेंज करें। हाँ जी, ये सारे वही आंसर हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना फिर ये लेक्चर एंड करते हैं।